जाहिर सी बात है आपने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में चंद सेंटेंसेस जरूर पढ़े होंगे। जितना आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा उससे ज़्यादा आपने उन्हें ट्रोल होते हुए देखा होगा। दोस्तों आज मैं स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो जानने के बाद आप स्वतंत्र वीर सावरकर पर गर्व करेंगे। दोस्तों मैं जानता हूं अब तक कई लोग होंगे जो वीडियो को बंद कर चुके होंगे, या कई लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने स्वतंत्र वीर सावरकर का नाम पढ़ के वीडियो ओपन भी नहीं किया होगा। खैर इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जिनके गुलाम है उनकी गुलामी इन्हें इजाजत नहीं देती ऐसे महान क्रांतिकारियों की इज्जत करना। लेकिन आप सच्चाई पर डटे रहिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आज स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में आपको 12 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते। एंड बिलीव मी, जो 12वां फैक्ट है वो जानने के बाद आप शॉक हो जाएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, स्वतंत्र वीर सावरकर एक कवि थे। यदि आप एक ट्रेडिशनल मराठी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये 100% श्योर बात है कि आपने अपने जिंदगी में एक ना एक बार स्वतंत्र वीर सावरकर की लिखी हुई कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी। आपके घर में आपके दादा, आपके पिताजी, आपके फैमिली के कोई मेंबर उनके बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ पढ़ के सुनाते होंगे। फैक्ट नंबर 2, स्वतंत्र वीर सावरकर एक चित्पावन हिंदू ब्राह्मण थे। स्वतंत्र वीर सावरकर का यह मानना था कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं है, धर्म रिलीजन हो या धर्म हो ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू धर्म को एक कल्चरल या ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी कहते थे। स्वतंत्र वीर सावरकर हिंदू धर्म को एक वे ऑफ लाइफ कहा करते थे। फैक्ट नंबर 3, ये वो वक्त था जब भारत में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। जाति के नाम पर भेदभाव बहुत होता था। ऐसे वक्त में स्वतंत्र वीर सावरकर अपने उन दोस्तों के साथ जमीन पर बैठ के खाना खाया करते थे जो कास्ट से ब्राह्मण नहीं थे, वो कास्ट से शूद्र हुआ करते थे। अपने लो कास्ट के दोस्तों के साथ वो बैठकर खाना खाया करते थे। अपने गांव में उन्होंने एक मंदिर खुलवाया जहां पर हर जाति के लोग, अब वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वो उस मंदिर में आके पूजा किया करता था, क्योंकि उनका मानना था ये जाति प्रथा समाज में बहुत बुरी आदत है, बहुत बड़ी बुरी बात है जिसको खत्म कर देना चाहिए। है ना कितनी अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 4, जब 1901 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया का देहांत हुआ तब नासिक में एक शोक सभा बुलाई गई थी। स्वतंत्र वीर सावरकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस शोक सभा का विरोध किया था। उनका कहना था जिस रानी ने हमें गुलाम बनाया, जिसके लोग हम पर अत्याचार करते हैं, उस रानी के मरने पर हम शोक व्यक्त नहीं करेंगे। और उन्होंने इंग्लैंड की महारानी के शोक सभा का विरोध किया था। फैक्ट नंबर 5, जब भारत में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी उस वक्त स्वतंत्र वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों में आग लगाई थी। फैक्ट नंबर 6, स्वतंत्र वीर सावरकर एक लेखक भी थे। उनकी सबसे फेमस बुक है, वैसे तो उन्होंने कई सारी बुक लिखी थी, लेकिन उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब मैं आपको बता दूं कि ये बुक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। स्वतंत्र वीर सावरकर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के जो इंडिपेंडेंस का वॉर था उसको सिपाही विद्रोह नहीं इंडिपेंडेंस वॉर कह के संबोधित किया था। दोस्तों उनकी इस बुक को बैन कर दिया था, पूरे जहां जहां ये बुक थी इस बुक को बैन कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर ने किसी तरह इस बुक को भारत के सभी क्रांतिकारियों के घर तक पहुंचा दिया। मैं आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्ट बता रहा हूं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जी, ये सभी ने इस बुक को पढ़ा था और ये बुक उनके लिए एक तरह से गाइड का काम किया करती थी। फैक्ट नंबर 7, पढ़ाई में स्वतंत्र वीर सावरकर बहुत तेज थे। उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी ताकि वो इंग्लैंड में जाके अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर सके। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए उन्होंने लॉ की अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर ली। उसके बाद जिस दिन उन्हें बैरिस्टर की शपथ दिलाई जा रही थी तब उन्होंने इंग्लैंड के राजा किंग एडवर्ड 7 के नाम से शपथ लेकर इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादार रहने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 8, अंग्रेजों के सबसे बड़े अपराधी थे स्वतंत्र वीर सावरकर। उनका अपराध था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लिखा करते थे, जिसके कारण लोग और भी ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ हुआ करते थे। इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर अंग्रेजों के सबसे बड़े अपराधी बन गए। फैक्ट नंबर 9, स्वतंत्र वीर सावरकर ने इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। मैं आपको बता दूं उनका इस स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों के नाक के नीचे वो अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म चलाया करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ वो वहीं से गतिविधियां चलाया करते थे। इंडिया हाउस में मैं आपको बता दूं मैडम कामा, वीएन चटर्जी, लाला हरदयाल जैसे महान क्रांतिकारी भी इंडिया हाउस में रह चुके हैं। और इंडिया हाउस में आयरिश क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाता था, इटालियन क्रांतिकारियों के बारे में ये खुद पढ़ते थे और वो लोग इन क्रांतिकारियों के विषय में और भी ज्यादा लोगों को बताया करते थे जो भारत में थे। मतलब उनसे प्रेरणा लेकर वो भारत में क्रांति की जो मशाल थी उसको जलाए रखे थे। फैक्ट नंबर 10, किताबों के बीच में पिस्तौल रिवॉल्वर रख के स्वतंत्र वीर सावरकर भारत सप्लाई किया करते थे। जिस दिन मदन लाल धिंगरा ने करजन वाली को गोली मार दी उस दिन स्वतंत्र वीर सावरकर पहली बार गिरफ्तार हुए थे। फैक्ट नंबर 11,
स्वतंत्र वीर सावरकर एक अकेले ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें एक जीवन में 2 बार 25-25 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, अंडमान एंड निकोबार के सेलुलर जेल में। अब वो फैक्ट जो सबसे शॉकिंग है, सबसे ज्यादा हिला के रख देने वाला फैक्ट है, फैक्ट नंबर 12। स्वतंत्र वीर सावरकर को जिस सेलुलर जेल में रखा गया था, उस सेलुलर जेल की हालत इतनी खराब होती थी कि यहां पर जो कैदी होते थे वो अपने साथी कैदियों से बात तक नहीं कर सकते थे, अपने साथी कैदियों को एक बार देख भी नहीं सकते थे। सिर्फ वो देखते थे तो एक चीज, जब किसी हिंदुस्तानी को फांसी लगती थी तो उस हिंदुस्तानी को फांसी लगते हुए देखते थे। कितना मेंटल हरासमेंट है। आप सोचिए, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से आप घर के बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, आप घर के बाहर जाना चाहते हैं, आप घर की 4 दीवारियों में कैद हैं, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसे जेल में बंद थे जहां वो ढंग से सो तक नहीं पाते थे। आप सो तो सकते हो, स्वतंत्र वीर सावरकर जिस जेल में थे, सेलुलर जेल की हालत इतनी खराब थी कि हर कैदी को कोई ना कोई सजा मिली थी, कोई ना कोई टास्क दिया जाता था और उसे दिन भर में उतना काम पूरा करना होता था। अगर इतना सा भी वो काम अधूरा रह जाता था तो शाम को चाबुक से मारा जाता था उस कैदी को। स्वतंत्र वीर सावरकर को कोल्हू पे तेल निकालने का काम दिया गया था। स्वतंत्र वीर सावरकर दिन भर कोल्हू पे चल चल के खुद तेल निकाला करते थे। शाम होते होते उन्हें चाबुक से मारा जाता था और जब वो अपने जेल में वापस आया करते थे, अपने बराक में वापस आया करते थे, तो वो वाला काम करते थे जो उनको सबसे अच्छा आता था। वो दीवारों पे कविताएं लिख दिया करते थे। जितने साल वो जेल में रहे उतने साल तक उन्होंने दीवारों पे कविताएं लिख के भर डाली दीवारों को। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेलुलर जेल में कैदियों को वॉशरूम, टॉयलेट जाने के लिए भी पैसे देने पड़ते। उनकी हालत इतनी खराब थी, ना ढंग का खाना मिलता था, ना पे ना ढंग से सोने मिलता था। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन सेलुलर जेल में बहुत ज्यादा था। जेलर या तो पठान होता था या तो ब्रिटिश हुआ करता था, क्योंकि इनको बहुत क्रूर बता दिया जाता था, तो बहुत क्रूरता से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको हमेशा बताया जाता है कि सावरकर ने मर्सी पिटीशन लिखी, माफीनामा। मैं बहुत शॉक्ड हूं। स्वतंत्र वीर सावरकर ने इतनी सारी कविताएं लिखी, इतने सारे बुक्स लिखे, उन बुक्स की चर्चा नहीं होती है, लेकिन एक माफीनामा की चर्चा होती है। क्या स्वतंत्र वीर सावरकर ने सच में माफीनामा लिखा था? नहीं, उन्होंने पेटिशन लिखे थे। पेटिशन लिखे थे अंग्रेजों को इसलिए क्योंकि कैदियों के भी कुछ राइट्स होते हैं। हर एक क्रिमिनल का भी राइट हुआ करता था। वो अंग्रेजों के क्रिमिनल थे तो उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें एकदम जानवर की तरह ना रखा जाए। वो जानते थे कि जब तक कोई सेलुलर जेल में रहेंगे वो भारत के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो किसी भी कॉस्ट पे उस जेल से बाहर आना चाहते थे और जेल से बाहर आने के लिए उन्होंने अपने अकेले के लिए नहीं, अपने सभी क्रांतिकारी साथी जो उनके साथ जेल में कैद हो गए थे, उन सभी क्रांतिकारियों के लिए वो पेटिशन लिखते थे कि इन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। और आपको पढ़ाया जाता है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। मुझे एक बात बताइए, जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के राजा के सामने उस राजा के नाम की शपथ लेने से मना कर दे, वो अंग्रेजों से माफी मांग सकता है? बात हजम नहीं होती है। लेकिन बात यह है कि आपको जिन लोगों ने इतिहास पढ़ाया, आपको जिन लोगों ने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखी की, जो रेड वाली गैंग है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप समझ जाओ, वो रेड वाली गैंग ने जो आपको पढ़ा दिया है, वो आपके दिमाग में कुछ इस तरह बैठा दिया गया कि आप सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते हो। आपके दिमाग पर बस उन लोगों का कब्जा है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो अपनी काफी रिसर्च के बाद बता रहा हूं। अंग्रेजों से उन्होंने माफी मांगी नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है माफी मांगने का। उन्होंने पिटीशन लिखी थी। और जो सबसे बड़ा बात है कि सावरकर को ट्रोल क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, हिंदू महासभा का नेता होने का इतना बड़ा अपराध किया तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने, भैया जिंदगी भर ट्रोल तो होना ही है, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हिंदू महासभा का नेता होना कितना बड़ा अपराध है भारत में। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि सावरकर जी से क्यों उनके ऊपर गर्व करना चाहिए, लोग उनसे नफरत क्यों करते हैं। लास्ट वाला कारण मैंने आपको हिंदू महासभा का बता दिया। मैंने आपके सामने अपनी पूरी रिसर्च वर्क लाके रख दी है। अब दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सच्चाई को और लोगों तक फैलाएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो। आपने अब तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो। आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे वहां जरूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, वो नीचे बेल आइकन, उस बेल आइकन को भी दबा दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।